पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5,478 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 42 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा और 389 के हिस्से की कीमतों में कमी हुई। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर आज लंदन से कतर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर कतर का दौरा करेंगे। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, सियासी रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई पर बात होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर हुकाम भी वजीर आजम के साथ होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खुदकुश हमलावर समेत दहशतगर्दी में मुलव्वस फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, अज़्म इस्तेहकाम मिशन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान के इक़दामात अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान जानता है तशद्दुद के मंसूबासाज, सहूलतकार और सरपरस्त कहां हैं। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान ने खासी मुद्दत तक ज़ब्त का मुजाहरा किया, आलमी बरादरी को खबरदार किया था। दहशतगर्दों को सहूलत देने के नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगते हैं। तालिबान रजीम ने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, यकीन दहानी कराई गई थी अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात, बानी PTI के ज़ाती मुआलिजीन से मुआयने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट इलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असेंबली की शिरकत। जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का इलाज क्या करेंगे। जस्टिस अकील अब्बासी के कत्ल के मुजरिम की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरा मौक़िफ़ आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की रिपोर्ट में कैदी को ऑपरेशन की हिदायत की गई है। जेल में तो डिस्प्रिन के अलावा कुछ नहीं मिलता। कैदी मरीज के लिए पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील। 9 मार्च तक रिपोर्ट तलब। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। SSP ने बताया, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे जिससे आग लगी। धुएं की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। 17 में से 4 दरवाजे खुले थे। कमीशन ने पूछा, दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इस्तेहकाक था। SSP ने कहा, एसोसिएशन चौकीदारों को मैनेज करती है। SSGC हुकाम ने बताया, गुल प्लाजा में गैस के 4 कनेक्शन थे। आग लगी तो गैस की लोड शेडिंग जारी थी। जस्टिस आगा ने कहा, पहली बार लोड शेडिंग का फायदा हुआ। शवाहिद हैं जो लोग गुल प्लाजा की तामीर से जुड़े हुए जिनकी जिम्मेदारियां हैं, इनके खिलाफ मुकदमा भी बना है। हम ये सारी बातें यहाँ बताने जा रहे थे लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। सानेहा गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन में फरीक बनने आए थे, दरख्वास्त दी मगर हमें नहीं सुना गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, गुल प्लाजा की आग बुझाने में क्यों ताखीर हुई। 18 साल की करप्ट तरीन हुकूमत के सारे सबूत हमारे पास हैं। गुल प्लाजा की तामीर में बेज़ाब्तियां हैं। इस तरह 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम हुई, इसी तरह एक तरमीम 140A की नहीं आती, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की नहीं आती। आज भी हमारा वाज़ेह मुतालबा ये है कि ना वफाक ना सूबा, कराची का हल बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट है
जो पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगी। विफाक ना सूबा कराची का हल बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी को यह हक देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं 26वीं 27वीं तरमीम आ गई, ऐसी तरमीम क्यों नहीं आती जिसमें आवाम को इख्तियार मिले। सिंध लोकल एक्ट लाने में पीपल्स पार्टी और MQM दोनों जमातें शामिल थीं, जिसके नतीजे में कराची के शहरी रिलीफ के लिए तरस रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा कराची में जितनी तेजी से तरक्याती काम हो रहे हैं जमात इस्लामी उतना ज्यादा शोर मचा रही है। ये जितना भी झूठ बोलें और शोर करें, पीपल्स पार्टी कराची की खिदमत करेगी। जमात इस्लामी को हुकूक नहीं, इदारों पर कब्जा चाहिए ताकि शहर को दोबारा कमर्शियल कर सके। सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध की कराची की तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा कराची सूबे की मईशत का इंजन है। कराची की तरक्की दरअसल सिंध की तरक्की है। तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। फंड्स दस्तियाब हैं, अब तवज्जो नताइज और अवाम को नजर आने वाली पेशरफ्त पर होनी चाहिए। अगले इजलास में हर मंसूबे की टाइमलाइन रिपोर्ट पेश की जाए। ज़ैनब ज़ईम की लापता खावंद के केस के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, फैसले पर अमल ना हुआ तो दोनों सेक्रेटरीज को शोकॉज नोटिस करूंगा। रियासत एक माजूर शख्स के बारे में बताने को तैयार नहीं। अगर वो दहशतगर्द है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। फील्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर क्यों न वजीर आजम को तलब करूं। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम और फलस्तीन के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कोट लखपत जेल में कैदशुदा महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यासमीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी का वकील के जरिए बयान। कहा मशरिक़ वुस्ता में दो रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फरीकैन को फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत का अदा करना चाहिए। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के अहकाम समाअत कल तक मुलतवी। बाबर ने विकेट देखकर कहा है यहां बैटिंग विकेट होगी। पाकिस्तानी ओपनर साहिद रज़ा फरहान कहते हैं टॉस जीतकर बैटिंग या बॉलिंग का फैसला कप्तान और कोच करते हैं। हमारा काम खेलना है, हमारे पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, हम इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। साइम अयूब इम्पैक्ट प्लेयर है, उम्मीद है वो परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान सुपर 8 पर लेके अपने दूसरे मैच में कल इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। पाकिस्तान का हफ्ते को न्यूजीलैंड से मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। कराची में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट। लियारी के रिहायशी 75 साल नेमत गुल को 3 माह पहले कुत्ते ने काटा था। डॉक्टर्स का कहना है मुतासरा शख्स में रेबीज की अलामत हाइड्रोफोबिया और फोटोफोबिया जाहिर हो चुकी है। रवा बरस सिंध में रेबीज का चौथा केस रिपोर्ट हुआ है। लाहौर सत्तू कतला से ताजिर रिजवान उमर का अगवा। मगवी के अहले खाना से 15 लाख रुपए तावान का मुतालबा। मगवी ताजिर रिजवान उमर ने भाई को फोन करके 15 लाख का बंदोबस्त करने को कहा। ताजिर को 19 फरवरी को पंजाब सोसाइटी से मुबैना तौर पर अगवा किया गया। अहले खाना का इल्जाम है एलीट पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद घर के बाहर से लेकर गए। पुलिस ने मगवी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। लाहौर में मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। मरहूम के लवाहिकीन 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तफाक किया गया।
तेल कंपनियां गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत में केमिकल डालकर फरोख्त कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक पेंट और रबड़ इंडस्ट्री के लिए मखसूस तेल पेट्रोलियम मसनूआत में शामिल करके फरोख्त किया जा रहा है। तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का वज़ीर पेट्रोलियम को खत, तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर मुमलिका तलाल चौधरी की सरबराही में सरकारी वफ्द का अंकारा का दौरा। तलाल चौधरी की तुर्क नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इदारा जाती ताउन और बाहमी रवाबित को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी वफ्द ने पुलिस, इंसदादी दहशतगर्दी, इमिग्रेशन और नारकोटिक्स के महकमों का दौरा किया। अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दाम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर लिखा, खुशी है मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मस्बत पेशरफ्त हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमेरात को जनेवा में होंगे। ईरान से बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका ने कतर, बहरीन में अड्डों से अपने सैकड़ों फौजी निकाल लिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा लिखा, इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया है। कतर में अल उदैद एयरबेस मशरिक वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जहां लगभग 10,000 एहलकार तैनात होते हैं। अमरीकी दस्ते इराक, शाम, कुवैत, सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात में बदस्तूर मौजूद हैं। ईरान का रूस से 1,64 अरब रुपए असलहे का खुफिया मुआहिदा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है मुआहिदा 3 मरहलों में 2027 से 2029 तक मुकम्मल किया जाएगा। मकसद इसराइल से 12 रोजा जंग के दौरान तबाह होने वाले ईरानी फजाई दिफाई निजाम को दोबारा मजबूत करना है। वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम जदीद इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइल, कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तैयारों और ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीन ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की टैरिफ से मुतालिक फैसले की हिमायत कर दी। चीन की वजारत तिजारत का कहना है फैसले के असरात का जामे तौर पर जायजा ले रहे हैं। अमरीका तिजारती शराकतदारों पर लगाए गए टैरिफ कैंसिल करे। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। अमरीका में बर्फानी तूफान के बायस 6 शिमाल मशरकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डिलावेयर, रोडलैंड, कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। बर्फानी तूफान के बायस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मंसूब, 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासिर, ट्रेवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप के एक्शन से भरपूर सुपर 8 मुकाबले जारी। ग्रुप 1 में आज वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे मुंबई में मद्दे मुकाबले होंगे। दोनों टीमें इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। और सोना और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा होकर $5,36,562 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $30 से इजाफे से $5,138 का हो गया। फी तोला चांदी 146 रुपए इजाफे से 9,094 रुपए की हो गई।